अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आप लोगों के लिए वीकली फोरकास्ट लेकर आई हूँ और जैसा कि हर वीक मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, टेक्निकल के हवाले से, फंडामेंटल के हवाले से। तो अपकमिंग वीक के अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है मंडे मार्च 24 मार्च को, और हम देखते हैं चार्ट की तरफ चलते हैं एंड गेस व्हाट के आने वाले दिनों के अंदर मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरे ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझे पर्सनली में मैसेज करते हैं मेरे वीआईपी के लिए और मेरी कम्युनिटी के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर मेंशन है। एंड इस जितनी भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, मैंने मैनी टाइम आप लोगों से बोला कि आप कमेंट्स कर दिया करें, जिसको जो भी इशू हो या जिसने जो भी चीज़ पूछनी हो, या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हो इस हवाले से या इस वीडियो के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स पे बोला करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ। चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि अपकमिंग वीक के अंदर हम क्या देख सकते हैं, मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं और मार्केट हमें अपकमिंग वीक में कैसी ट्रेड दे सकती है। तो सबसे पहले मंडे की अगर हम बात करें 24 मार्च की, तो 6:45 पर एक न्यूज़ है दोस्तों, यूएसडी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की। ये दोनों न्यूज़ जो सी हैं इम्पोर्टेंट डाटास हैं और मार्केट का काफ़ी इम्पैक्ट आता है इन डाटास का मार्केट के ऊपर। लेकिन ये जो 10:45 PM पे एफओएमसी मेंबर्स बूस्टिक स्पीक है, इसका आई डोंट थिंक सो कि मार्केट, क्योंकि ये वैसे भी इतनी ज़्यादा वो मेजर न्यूज़ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई भी इफेक्ट मार्केट में ना आए। अभी गोल्ड का जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग बाय है, लेकिन गोल्ड को रिट्रेसमेंट देनी चाहिए सेल साइड की। आज चूँकि फ्राइडे है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी इंशाल्लाह मंडे होगा, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट सेल आई है। मैंने अपने ग्रुप के अंदर प्रेडिक्शन भी की थी सेल की और प्रॉपर मैंने ट्रेड भी दी थी सेल की। उसके बाद मैंने बाय भी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों ट्रेड्स बहुत अच्छी विन रही। हमने दोनों ट्रेड्स में से 200+ पिप्स निकाली। देन अगर ट्यूसडे को हम देखें कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट के अंदर यूएसडी की दो न्यूज़ हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है एंड न्यू होम सेल्स की न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ हैं, ये जो डाटास हैं ये इम्पोर्टेंट डाटास हैं। वैसे तो ये वाला डाटा जो सा है एफओएमसी मेंबर्स विलियम्स का, इसका इस डाटे का इतना ज़्यादा इफेक्ट मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि आएगा। लेकिन हाँ, ये जो मीडियम इम्पैक्ट के डाटास हैं जो 7 PM पे आने वाले हैं ट्यूसडे वाले दिन, इनका अफेक्ट मार्केट में ऑब्वियसली आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ भी हो तो मार्केट साइडवेज रहती है, और समटाइम इस तरह ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है और मार्केट मेकर्स ने मार्केट को किसी ट्रेंड की तरफ लेके जाना है, तो वो लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ से भी मार्केट को उस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। तो ये टोटल स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, जो मैंने टाइम अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है, कि जितनी भी मार्केट है ये जो भी चल रही है, पहले जो मार्केट थी पहले ये कोडिंग नहीं हुई होती थी। अब ये सारी ये आप समझ लें कि जितनी भी अब आने वाली सब एआई की कोडिंग होती है। मतलब इन्होंने प्रॉपर बड़े बड़े एल्गोरिथम्स का यूज़ किया होता है, एआई का यूज़ किया होता है, और मार्केट ने जिस भी डायरेक्शन में जाना है, हम कुछ भी कर लें, स्मार्ट मनी है जो भी है, मार्केट की जो डायरेक्शन इन लोगों ने सेट की हुई है, जो कोडिंग इन्होंने मार्केट की सेट की हुई है, मार्केट ने उस डायरेक्शन में हर हाल में जाना है। ठीक है, तो ये जो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब, आपको क्या लगता है कि कंटिन्यूसली मार्केट गोल्ड की इतना ज़्यादा बाय गई है, क्यों गई है? हाँ, वो ठीक है कि मार्केट में जब फंडामेंटल्स आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट टेक्निकल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती। तो जब भी गोल्ड की ऐसी सिचुएशन हो, अब लोग क्या करते हैं, देखिए मार्केट को हमेशा चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा लिक्विडिटी बना के, ट्रैप करके। अब जब भी आपके सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा 100 में से 98% लोगों के बने हुए हों कि मार्केट बाय जाएगी, तो समझ लें कि मार्केट सेल जाएगी। और जब 100 में से 98% लोग बोल रहे हैं कि मार्केट सेल जाएगी, तो समझ लें मार्केट बाय जाएगी। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने चैनल के ऊपर इस किस्म की प्रेडिक्शन किया कि पूरी कम्युनिटी बोल रही होती थी कि मार्केट सेल जाएगी, मैंने बोला था कि बाय जाएगी और मार्केट बाय गई। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ कि सब बोल रहे थे कि मार्केट बाय जाएगी, सेल जाएगी, तो मैंने बोला था कि बाय जाएगी। तो 2 दफ़ा इस तरह से हुआ कि मेरी प्रेडिक्शन जबकि सबके अगेंस्ट थी लेकिन ठीक गई। वो क्यों ठीक गई? वो इसी वजह से ठीक गई कि जब आप सबकी तरह सोचेंगे तो आप इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। आपको अपना दिमाग चलाना है कुछ हट के, ठीक है? अब जो 100 बंदा सोच रहा है वही अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपके पास वो स्किल्स हैं।
बाय द वे हम चलते हैं थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन अगर देखा जाए तो यूएसटी की 5:30 पीएम पे फाइनल जीडीपी का डाटा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है जो यूएसटी का 5:30 पे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, और मैं मैनी टाइम आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि ये ट्रेंड को डायरेक्शनल करने की पावर रखता है। ठीक है, ये जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। उसके बाद अगर फ्राइडे की बात करें तो रिटेल सेल्स, फ्राइडे वाले दिन यूएसटी की कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। एक डाटा है ये जो 7 बजे आएगा कंज्यूमर का, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा मार्केट में। और 5:30 पे है कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा। हाँ, ऑब्वियसली इसकी एक मार्केट में इम्पैक्ट होता है। और वैसे भी फ्राइडे को तो मैं मैनिपुलेशन डे बोलती हूँ, जैसा कि हमेशा मैंने आप लोगों को बोला कि फ्राइडे वाले दिन 100 में से 99% लोगों के अकाउंट वॉश किए जाते हैं, लिक्विडेट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी होती है। अब चलते हैं अपने चार्ट और अपने एनालिसिस की तरफ। अपकमिंग वीक के अंदर हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं, ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप फोकस करें तो इस डेली के चार्ट में ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन नहीं है, ये मेरे लेवल्स होते हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक ये लेवल है। ट्रेंड लाइन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इन ट्रेंड लाइंस को प्रॉपर एज अ लेवल वर्क करती हूँ इनके ऊपर। ठीक है, अभी आप देखें कि मार्केट ने कितनी खूबसूरती से इसको रिस्पेक्ट दिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अपने वीआईपी में भी और अपनी कम्युनिटी में भी इस लेवल को शेयर किया था कि एक्सपेक्टेड लेवल। बहुत से लोग आप में से पूछते हैं मुझसे कि मैडम आप ये जो एक्सपेक्टेड लेवल ड्रॉ करती हैं ये किस बेस पे करती हैं, तो बिल्कुल ये मेरे इसी तरह के टेक्निकल बेस पे होते हैं। अब देखिए, जैसे लास्ट टाइम मार्केट ने इसको टच किया, ये एक टच दिया, तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड था ये टच, दैट्स वाई मैंने ये एक्सपेक्टेड लेवल बोला था। तो वैसा ही हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट से सेलिंग दिखाई। अभी मार्केट ने जब भी इस लेवल पे टैप किया तो मार्केट में एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड पे मूवमेंट मिली है, लेकिन इस दफ़ा आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मूव करे जैसे कि यहाँ पे मूव किया है। मूवमेंट होगी सेल की, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई लगा चुकी है अब तक, और मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की अब तक, जो कि बहुत ज़रूरी है कि मार्केट एक सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब को करे। लेकिन मार्केट हमेशा अपने लेवल से रिएक्ट ज़रूर करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर के। कोई भी लेवल है, चाहे वो SNR लेवल है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का लेवल है, या चाहे वो डिमांड है या सप्लाई है, अगर मार्केट अपने किसी लेवल के ऊपर आती है देन चाहे वो वहाँ से 50 पिप्स का रिएक्ट दे, चाहे वो वहाँ से 100 पिप्स की मूवमेंट दे, या चाहे वहाँ से 500 पिप्स की मूवमेंट दे, लेकिन मार्केट हमेशा अपने लेवल से रिएक्ट ज़रूर करती है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अगर हम डेली की बात करें तो डेली के ऊपर ये जो चैनल है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने किस बेस पे ड्रॉ किया है। अगर हम डेली पे लेवल्स की बात करें तो ये कुछ लेवल हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मेरे नज़दीक इन लेवल्स को मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब वो लेवल कौन से लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, वो लेवल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लेवल। अब ये इस लेवल को मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, इस लेवल को मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर एक लेवल फिबोनाची का लेवल है, जिसको मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। आप चाहें तो फिबोनाची हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि फिबोनाची लेवल कौन सा है। आप चाहें तो जाके ड्रॉ करके देख लीजिएगा, एग्जैक्ट यही निकल के आएगी रेशो। फिर भी मैं आप लोग ये ना कहें कि शायद कोई कन्फ्यूजन हो जाए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक ये लेवल है, ठीक है, और दूसरा ये लेवल है, ये फिबोनाची का लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दो लेवल निकल के आते हैं हमारे पास फिबोनाची का। एक तो ये लेवल है, दूसरी बात ये कि ये 50% लेवल होने के साथ साथ अभी जितना भी मूव आया है, ये देख, ये जो बाइंग में मूव आया है, जब भी बाय के अंदर मूव आए, ठीक है, वो अपना 50% वापस पुल बैक लाजम देती है मार्केट उस मूव का उस मूव का मार्केट 50% बैक लाजम देती है, जो कि एक गोल्डन रेशो भी निकल के आती है। अच्छा, फर्स्ट लेवल ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर बिल फर्ज मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, देन मैं मार्केट में एक लेवल एक्सपेक्ट करूँगी, ये वाला लेवल। अब इस लेवल को मैं किस बेस पे कर रही हूँ, ये है SNR लेवल। मैंने टाइम आपको अपनी स्ट्रेटजीज भी बताई हैं SNR की, जिसने नहीं मेरी वो वीडियोज़ देखी जाके देख सकता है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पीछे मार्केट ने मैनी टाइम रेजिस्टेंस ली है, ये आप देखिए कैंडल्स की
प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने मैनी टाइम रेजिस्ट किया हुआ है। अब ये जो लेवल है जो मैंने निकाला है, ये प्रॉपर एक SNR लेवल भी है और इसके आगे फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये फेयर वैल्यू गैप डेली का फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये देखिए कितना बड़ा गैप है इस कैंडल में, पीछे प्रॉपर कैंडल की रेजिस्टेंस है और काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, और उसी एरिया पर इतना एक ज़बरदस्त FVG पे पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये, अभी तक मार्केट ने इस एरिया पर आकर सपोर्ट नहीं ली, तो एक ये एरिया निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं H4 के ऊपर, ये देखिए, अगर मैं इसको H4 पे कन्वर्ट करूँ तो हम मज़ीद शॉर्ट टर्म में कौन सा एरिया फाइंड कर सकते हैं? मज़ीद शॉर्ट टर्म में हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये एक अच्छा एरिया है। अगर मार्केट सेल साइड आती है, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आती है, इस एरिया को मार्केट ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट दे चुकी है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे बनता है ये, ठीक है। तो इस एरिया को मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है। अब अगर सिनेरियो ये हो सकता है अपकमिंग वीक के अंदर कि अगर मार्केट सेल आती है, ठीक है, अगर मार्केट सेल आती है तो सेल आती हुई मार्केट में मेरे पास कौन से एरियाज पड़े हुए हैं जहां से हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट सेल साइड आती है देन अभी ये कुछ एरियाज में निकाल रही हूँ, ये बाय लेवल है, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर वापस, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये कैंडल एक इम्पोर्टेंट कैंडल है, ये जो मार्केट ने बनाई है, ये एक CRT कैंडल है, ठीक है, क्योंकि H4 की CRT कैंडल, आप CRT का जिसको नहीं पता क्या होती है वो जाके देख सकता है। मेरी लास्ट जो जितनी भी हैं वीडियोस जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है वहाँ पे आपको मिल जाएगी CRT। अच्छा, अगर तो कैंडल्स इसके अंदर रेंज करती हैं, ठीक है, इस CRT कैंडल के अंदर अगर 3-4 कैंडल छोटे टाइम फ्रेम की या 5 कैंडल रेंज करती हैं, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इसका हाई या इसका लो स्वीप करने के बाद किसी डायरेक्शन में चलती है, देन हमें उसके 50%, चाहे वो बाय में हो या चाहे वो सेल में हो, उसका 50% क्या मिलेगा, हमें मार्केट में टारगेट मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कि हम मज़ीद इसमें से कौन से लेवल निकाल सकते हैं। मैंने इसको कन्वर्ट किया है H3 पर। अच्छा, H3 पर कन्वर्ट करने के बाद एक और सपोर्ट निकल के आती है, वो सपोर्ट है ये वाली, ये एक सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है। ये अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस सपोर्ट के नीचे भी फर्स्ट क्लोजिंग देती है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा लेवल है सपोर्ट का, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर गई है। ये आप पीछे भी देख रहे हैं इनसाइड कैंडल, ये भी एक सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट क्या लेके गई है, सपोर्ट लेके गई है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है गैप से और उस गैप के बाद अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के और एक ये रेजिस्टेंस का लेवल, अब देखिए ये लेवल है बड़े टाइम फ्रेम के लेवल, ठीक है, इन लेवल से भी कम से कम आपको 200-250 पिप्स मिलेंगी। अच्छा, अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस लेवल से, ये जो कि बनता है 30-36 का लेवल, अगर मार्केट 30-36 के लेवल से ये लेवल बनता है 30-36 का, 30-37, 30-36 का लेवल है। अगर मार्केट 30-36 या 30-37 के लेवल के ऊपर M30 की क्लोजिंग देती है, ठीक है, या H1 की क्लोजिंग देती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर के मार्केट 30-49 या अगेन मार्केट 30-61 या 60 को टच करके आए, ठीक है। और अगर मार्केट 30-60 को टच करके दोबारा कोई सेल सिनेरियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट मंडे वाले दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट किया और अगेन गई मार्केट ऊपर, अगर बिलफर्ज मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट की, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी उठाई या डबल टॉप क्रिएट की, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, देन हम अगर मार्केट यहाँ से अगेन गिरती है तो हम कैसे इन लेवल्स को एक्सपेक्ट करेंगे, सेम ऐसे अगर मार्केट 30-47 के नीचे क्लोजिंग देती है तो वो एक्सपेक्टेड 30-34, और अगर मार्केट 30-33 के नीचे क्लोजिंग देती है तो वो एक्सपेक्टेड दिस लेवल 30-15, और अगर मार्केट 30-15 के नीचे क्लोजिंग देती है M30 की, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे 2997, ठीक है। तो ये लेवल एग्जैक्ट इसी तरह ही वर्क करेंगे और यहाँ से भी हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो हम यहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे नहीं आती,
और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, बिल फर्ज मार्केट सेल ना जाके मार्केट बाय का सिनेरियो बनाती है, देन हम क्या इस लेवल पे एक्सपेक्ट करेंगे, हम प्रॉपर वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग का, जो कि एक एरिया बनता है 30-60 का, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैंडल स्वीप करके क्लोजिंग ना दे इस ट्रेंड लाइन के अंदर, ठीक है। प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है, और रीटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट इस ब्रेकआउट और रीटेस्ट का अमल जोन सा कंप्लीट कर ले, उसके बाद का टारगेट होगा मैक्सिमम भी 200 से 250 पिप्स का, ठीक है। 200-250 पिप्स का मेरा टारगेट होगा, या आप मैक्सिमम 300 पिप्स भी कह सकते हैं। जो मेरा अपकमिंग टारगेट होगा वो होगा 3102, ये टारगेट होगा, ठीक है। 3102 टारगेट होगा, या फिर 3110 टारगेट होगा। ये दो टारगेट होंगे मेरे अपकमिंग वीक के अंदर, अगर मार्केट बाय का सिनेरियो दिखाती है तो, और अगर मार्केट सेल साइड का सिनेरियो दिखाती है तो ये लेवल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। इन सब लेवल से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल जो सा है वो ये वाला लेवल है 2945 का लेवल, ठीक है। और यहाँ पे 2920 के एरिया के ऊपर एक फ्रेश इंगल्फिंग पड़ी हुई है, पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और फ्रेश इंगल्फिंग भी है, और ये टेस्टेड भी नहीं है, और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया भी है। तो ये एक POI लेवल है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2918 का लेवल। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जोन सी है इसके ऊपर से अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। मेरी वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए बहुत सी लर्निंग होती है अगर आप लोग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को समझे तो, क्योंकि ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही होती है, आप लोगों की लर्निंग के लिए की जा रही होती है। थैंक यू सो मच, और जिसकी जो भी क्यूरी हो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।